तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंडी का बहुत सुंदर आनंद भी ले रहे होंगे। ये पढ़ने का बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है तो खूब पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो आपको वही है जो आपने पिछली वीडियो में देखा था। आपने पिछली वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियांस का सिर्फ और सिर्फ एक टाइप देखा था, जहां पे हमने वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को देखा, उसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया। और क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें जहां तक समझ में आया कि थोड़ा मोड़ा डिफिकल्टीज हैं, थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो आइए आज उन्हीं क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से दिखाते हैं और उसके बाद हम आज के नए टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर में वैसे तो पूछने के बहुत मिनिमम चांस हैं, लेकिन फिर भी हमारा पढ़ना जरूरी है। क्या पता वैसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन एक दो बार पूछे भी गए हैं जितना मैंने पेपर देखा है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक। ये क्या दिया है, ये मान लीजिएगा मछली का वेट दिया हुआ है, ठीक है। कोई तालाब है, उस तालाब में ये मच्छी नहीं मतलब मछली का ये वेट है, ठीक है। तो अब उसके बेस पे आपको कहा गया है कि इसका वेरियांस निकालिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। देखिए, कोई भी चीज़ आपको अगर वेरियांस निकालनी है या आपको एसडी भी निकालनी है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको उससे पहले उसका मीन निकालना ही पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर जब कभी भी कोई क्वेश्चन आप करें, जब कभी भी आप अपने पास से करते हैं, तो आप जब कभी भी करें तो उसका तीनों चीज़ निकालें, जैसे मीन भी निकालें, मीडियम भी निकालें, मोड भी निकालें, फिर उसी क्वेश्चन का वेरियांस भी निकालें, उसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालें। तो आपका एक ही क्वेश्चन से आपके सारे जो आपके ये चीज़ें हैं उन सभी का रिवाइज हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं। कुछ खास करना नहीं है, मीन के लिए क्या करना होता है, उन सभी संख्याओं का प्लस और वो संख्या कितनी है उनसे डिवाइड कर देना है। तो आइए जोड़ लीजिए, 10, 5, 15, 15 और 15 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 75, 75 में आपका 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 और 105 में आपका 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 यानी कि 140। चलिए आ गया। अब इनकी संख्या काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है और 140 है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 20 बार में कट जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा अगर आपको डाउट होगा तब। तो 7 2 जा 14 और 0 यानी कि 20 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपको इसका मीन मिल गया। अब इसी मीन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। अब इसी मीन का आप मतलब जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में कॉलम बनाया था उसी तरीके से हम 4 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में हमने उस डाटा को रख लिया जो हमें दिया गया था, वो हमने रख लिया। सेकंड में जो हमें मीन प्राप्त हुआ है उस मीन को रख लिया। थर्ड में क्या रखेंगे, x माइनस एक्स बार, यानी कि इनको यानी कि उस डाटा वैल्यू को और मीन को घटाने पर क्या हमें प्राप्त हुआ। तो देख लीजिए क्या मिल रहा है, 5 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा 15। सेम कंडीशन 10 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा -10। वैसे ही 15 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा -5। 20 में से 20 जाएगा तो 0 बचेगा। 25 में से 20 जाएगा तो +5 बचेगा। 30 में से 20 जाएगा तो +10 और 35 में से 20 जाएगा तो +15 बचेगा, ठीक। 3 आपके स्टेप क्लियर हो गए, 3 कॉलम क्लियर। देखिए, ये तो आप अभी नए नए हैं, अभी आप नया नया सीख रहे हैं, इसलिए आपको इतना कॉलम वाइज बताया जा रहा है। जब आप इस लेवल में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो ये जो इतने सारे कॉलम बना रहे हैं वो तो आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, गलती ना हो, वरना आप इन चीज़ों को कम में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाया है, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का एक कॉलम बनाया है। अगर आप चाहें तो इसे एक में ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप तुरंत इसमें से घटाएंगे, आपको मिला -15 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है कि 225 होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तब, जो कि नॉर्मली याद होता है, तो आपको अगर याद होगा तो सिंपल सी बात है, आपको पता हो जाएगा कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। और चूंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जो माइनस होता है वो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, लेकिन आप ऐसे ही करिएगा, ये आपकी हैबिट में रहेगा तो ऐसे करने में भी बहुत टाइम आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये भी तरीका सिंपल है, इससे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने ये मिल गया। अब इस कॉलम का ही स्क्वायर करना है आपको, तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया। देखिए ये हमने स्क्वायर कर दिया है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का 25, 5 का 25, वही सेम चीज़ वहाँ पे भी है, खत्म। अब हमें वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक, n-1 कब होता है वो मैंने आपको अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया ही था कि जब कभी भी 30 से ऊपर जाएगी n की वैल्यू तब हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि वो पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक, चलिए, तो टाइम ना खराब करते हुए इनको काउंट कर लीजिए। तो हम इनको जब जोड़ेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 700। कितना आएगा? 700 आएगा। और 700 में हम n से भाग दे देंगे। n कितना है? 7 है, हमने काउंट कर लिया था, तो कितना आ जाएगा? 100। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यही हमारा वेरिएंस हो गया, 100 हमारा वेरिएंस हो गया। अब इसी का अगर आपको कहा जाए कि इसी क्वेश्चन का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, होता है फॉर्मूला रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डी का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। अब चाहे तो इस डी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, और अपॉन एन, लेकिन हम शॉर्ट में करने के लिए डी लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो जो ये चीज़ है वो यहाँ पे आई है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का वेरिएंस निकाल लिया तो वही आपका डी हो गया, बस उसी का आपको रूट निकाल लेना है, उसी का आपको रूट निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो 100 है उसी 100 को हमने यहाँ पर रखा, 100 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो सिंपल सी बात है, 10 × 10। और अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रूट का मतलब क्या, तो सिंपल सी बात है, रूट में है, रूट को हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10। और आपको पता होगा रूट में अगर कोई सेम चीज़ दो है तो रूट से जब वो बाहर आएगी तो वो सिंगल हो जाएगी। ठीक है, और कल मैंने एग्जांपल देके 36, 49, 64 इस तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से जब ये रूट 64 का मतलब क्या, यानी कि 8 हो गया। रूट आपकी 36 का मतलब क्या, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 36 को आप लिख सकते हैं 6 × 6। तो जब ये 2 6 है, जब रूट के बाहर आएगा तो एक 6 हो जाएगा। ऐसे आप समझिए, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वरना नॉर्मली तो कोई बात ही नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गया, वेरिएंस आपका 100 हो गया, तो यही आपके आंसर हो गए। यानी कि जो आपका वेरिएंस आएगा उसी वेरिएंस का सिर्फ और सिर्फ आप रूट निकाल लेंगे तो आपका सीधा सा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा है, वेरिएंस नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा, और वेरिएंस निकालने के लिए आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। जब कभी भी आप क्वेश्चन कोई सॉल्व किया करिए, मेरी सिंपल सी एक बात मानिएगा, एक क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन का मीन, मीडियम, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज आता है। रेंज का मतलब पता है, यहीं पर सुन लीजिए माफ कीजिएगा, रेंज का मतलब होता है प्रसार, यानी कि मतलब कहाँ से कहाँ तक रेंज है। ठीक है, बात समझिएगा। मतलब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था 5 से लेकर 35 तक में, 35 तक में, और कई अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें रेंज क्या है, तो रेंज का सिंपल सा मतलब होता है कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है। तो सबसे सिंपल वैल्यू क्या है, वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो आपकी 5 है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो आपकी 35 से 35 है। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो 35 - 5 करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और यही क्या है, यही इसका रेंज हो गया, यही इसका प्रसार हो गया। ठीक,
चलिए, तो अब एक दूसरा टाइप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म दे और आपके साथ उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी आएगी, जाहिर सी बात है, तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। सिंपल सी कैटेगरी है। पहले तो आपको उसका मीन निकालना ही पड़ेगा, बिना मीन निकाले कुछ होना ही नहीं है। तो आइए पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 to 10 और ऐसे करके आपका क्लास इंटरवल बना हुआ है, नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब क्या ही एक्सप्लेन करना, ठीक है। मान लीजिएगा ऊपर आपका मछली का वेट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 5 से 10 किलो के बीच में 3 मछलियां पाई गई, 10 से 15 किलो के बीच में 1 मछलियां पाई गई। बात समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो हमने एक कॉलम बना लिया, वहां पे हमने लिखा CI, ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल। सेकेंड कॉलम बनाया, वहां पे हमने लिखा मिड पॉइंट और वहां पे हम क्या निकालेंगे, इनकी मिडल वैल्यू। और मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, जो भी लिखा है आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 10 और 5 को प्लस करेंगे 15 आएगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। सेम कंडीशन 10 और 15 को प्लस करेंगे तो आएगा 25, 2 से माफ कीजिएगा, सांस फूलने लगी थी। हाँ, तो जब हम 10 और 15 को प्लस करेंगे 25 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12.5। ऐसे ही हम सारा कर लेंगे और सबकी हमें मिडल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। सिंपल सी बात है, हमने मीन में क्या करना होता था, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई, यानी कि सिग्मा एफ एक्स, यानी कि पहले एफ एक्स निकाल लीजिए, फिर उस एफ एक्स को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या करना है। तो 7.5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। वैसे ही आपका 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसका मीन निकालेंगे, जो कि आपको करना आता है, तो आ जाएगा 24.7, यही आपका इसका मीन आ जाएगा। अब इसको आपको मीन मिल गया है, अब आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो आपका अगला स्टेप सिंपल सा है, x माइनस एक्स बार, यानी कि सिंपल सा हमें x में से x बार, जो कि अभी हमारा जो मीन आया है, उसको घटाना है। तो हमने इनको घटा लिया, तो 7.5 में से 24.7 को जब हम घटाएंगे तो हमें -17.2 प्राप्त होगा। वैसे ही 12.5 में से वैसे हम 24.7 को घटाएंगे तो हमें -12.2 प्राप्त होगा। ऐसे ही आप कर लीजिएगा, तो आपको वैल्यू लिखी हुई है, आप करके घर पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करनी है, अब हमें इन्हीं सभी वैल्यू की स्क्वायर कर देना है। तो वैसे ही हम इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने का एक और कॉलम बनाकर वहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा पॉइंट वाला मैंने क्वेश्चन दिया है, तो इससे थोड़ा डाउट में मत आइएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उस मेथड पे दिया है। हो सकता है नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे पॉइंट की कोई बात ही ना आए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी आ सकते हैं, तो आप डाउट में नहीं रहेंगे। चलिए, और मैं आपको एक वीडियो पेपर का आया हुआ भी, मतलब एक क्वेश्चन पेपर का आया हुआ भी करा दूंगा, तो डाउट में मत रहिएगा। तो हम जब इन सभी को स्क्वायर करने पे ये वैल्यू प्राप्त हुई, और जब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो आएगा 1038.13, ये आएगा। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला देखेंगे। वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला है कि इनका सम और प्लस ये जो फ्रीक्वेंसी दी थी, इस फ्रीक्वेंसी का सम करके उसको डिवाइड कर दीजिए। तो हमने इनका सम लिखा 1038.13 और अपॉन में 18 से, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के प्लस से मतलब डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद हमें 57.67 हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो ये हमारा था वेरिएंस। अगर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि जो आपका वेरिएंस आए उसी वेरिएंस का रूट ले लीजिए, तो वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो हमने इसको कहाँ रखा, रूट में रख दिया। रूट में रखने से अब आप कहेंगे कि अब ये जो 7.59 आपने वैल्यू ला दी है वो कैसे ला दी है। तो आपको, अगर आपको पता होगा तो आपको इतना पता होगा कि 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये जो आपकी 57 जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, वो 49 और 64 के
बीच में आ रही है, यानी कि वो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि 7.5 इंटू 7.5 करेंगे तो हमारी वैल्यू 57 के आसपास आएगी। ये हमने 2 पॉइंट तक, दशमलव के 2 पॉइंट तक निकाला है। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए, रूट ना समझ में आए तो बोलिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको रूट निकालना भी बता दूंगा अगर आपको डाउट होगा तब। अगर रूट निकालना नहीं आता होगा तब, नहीं आता होगा कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में रूट कैसे निकालें वो भी बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगली बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको अपने हाथ समझा दूंगा। आज की वीडियो में नहीं बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल की वजह से मैंने आज की वीडियो हाथ से नहीं बनाई है। अगली वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज समझा दूंगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।